सुल्तानपुर में जहां सरकार एक तरफ महिला संरक्षण और महिलाओं के हित का कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए नियम कानून लागू कर रही है, वहीं आए दिन दोनों की दबंगाई सामने दिख रही है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, मारपीट, छेड़खानी जैसे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना अंतर्गत दियारा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर दो पक्षों के बीच खड़ंजा लगवाने को लेकर विवाद हो रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले सनी ने झगड़ा स्थल पर पहुंच गए और सभी की तरह सनी की मां सुशीला देवी सनी को पुणे घर आने के लिए बोली और जबरन घर लेकर चली गईं। तभी विपक्षी गढ़ अरविंद, विपिन, रामप्रसाद, प्रदीप ने अन्य 6-7 लोगों के साथ सनी और सनी की माता सुशीला देवी पर घर में घुसकर हमला कर दिया और लाठी डंडों से लेस होकर सुशीला के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट कर चोटिल कर दिया। इससे सुशीला देवी को गंभीर चोट आई है। सुशीला देवी का हाथ टूट गया है। सुशीला कहाँ घर पड़ेगा? तीरा बाजार। क्या मामला है आपका? मामला प्रदीप और वो कमलेश से लड़ाई हो रही थी। किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी? मतलब वहाँ उनका आपस का पीछे जगह था। हाँ, तो हाँ, मेरा लड़का वहाँ देखने गया था। क्या नाम है आपके लड़के का? सनी। अच्छा, झगड़ा देखने गया था। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं वहाँ गई, झगड़ा हो रहा था तो इसको लेकर घर चली आई। अच्छा, फिर इसको घर में बंद कर दी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन लोग गाली देते हुए हमारे घर पे आए। नाम है विपिन। कौन कौन आया? कितने लोग आए थे? विपिन और मुकुंद, गोविंद, सचिन और वो कुल कितने लोग रहे होंगे? पप्पू। कुल कितने लोग रहे होंगे? अरे 6-7 लोग। बाप का नाम है रामप्रसाद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर हम अपने लड़के को अंदर कमरे में बंद कर दी। उसके बाद धक्का मार के उन लोग आए अंदर, हल्के हमको खूब लात मुका राड से खूब मारे हमको। मारते मारते फिर हमारा ब्लाउज फाड़ दिए। अब गलत तरह से व्यवहार किए। फिर उसके बाद यहाँ मैं फोन की थाने पे, तो केसी यादव गए थे। आपका हाथ टूटा है, कैसे टूटा है? 5 वर्षों से योग को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। एजुकेशन ग्रुप की छात्रा श्रद्धा दुबे का योग वेलनेस सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल जिला जालौन में योग सहायक पद पर चयन हुआ है। एजुकेशन ग्रुप के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने कहा कि संस्थान के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने छात्रा को मिष्ठान खिलाकर उसका उत्साहवर्धन किया और कहा कि हमारा संस्थान जनपद का पहला एकमात्र संस्थान है जिससे योग शिक्षा प्राप्त करके छात्रा योग सहायक पद पर चयनित हुई और कहा कि संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप योग के प्रचार प्रसार के लिए जनपद में कहीं भी निःशुल्क योग शिविर लगवाने के लिए इच्छुक योग प्रेमी अवश्य संस्थान को अवगत कराएं। आज आपके संस्थान में एक बच्ची का चयन हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप में आज जिस छात्रा का चयन हुआ है, बहुत जनपद जालौन के गौरव की बात है। एजुकेशन ग्रुप ने छात्र छात्राओं के हित में बहुत कार्य किए, जैसे कि योग मॉर्निंग टाइम सुबह एक्टिविटी क्लासेस चला के, उसके बाद सायंकालीन क्लासेस चला के उन लोगों को ट्रेन किया और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो भी वैकेंसी ओपन हुई है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में वेलनेस सेंटर के रूप में, आज हमारी छात्रा श्रद्धा दुबे का चयन हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के गौरव की बात है और हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे और भी छात्र छात्राएं चयनित हों और हमेशा उन्नति के मार्ग पे चलें। सिलेक्शन आपने पाया है वेलनेस सेंटर में, कैसा लग रहा है और सफलता किसको देती है? मेरा नाम श्रद्धा दुबे है और मैंने जय बुंदेला इंस्टीट्यूट से योग का DY कोर्स किया हुआ है और मेरी जॉइनिंग यहाँ आयुर्वेदिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई है, जिसका मुझे यहाँ पे वेलनेस सेंटर ऑफिसर कॉलोनी में मिला है। और मैं अपना श्रेय जॉब का मैं श्री आलोक कुमार द्विवेदी जी को देना चाहती हूँ और मेरे फादर को देना चाहती हूँ और मेरे बाकी का जो अरुण कुमार द्विवेदी जी टीचर्स हैं, जो टीचर हैं मेरे, मैं उनको देना चाहती हूँ। थाना नवाबगंज के अंतर्गत श्रृंगवेरपुर धाम श्री राम घाट में जय श्री राम सेवा संस्थान के द्वारा समाज कल्याण और डिप्टी
सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना नेगेटिव होने के लिए 5 दिवसीय अनुष्ठान महायज्ञ पूर्ण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामाश्रम दंडी स्वामी महाराज के द्वारा किया गया। श्रृंगवेरपुर धाम पीठाधीश्वर महंत श्री राम प्रसाद दास शास्त्री महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। जय श्री राम सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय तिवारी और महामंत्री अरुण द्विवेदी ने महायज्ञ किया था। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महामंत्री अरुण द्विवेदी ने बताया कि यज्ञ की पूर्ण आहुति से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। संस्थान के अध्यक्ष संजय तिवारी ने डिप्टी सीएम के सदैव स्वस्थ रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। संस्थान के कार्यकारिणी अध्यक्ष के महायज्ञ अनुष्ठान का समापन दिव्य आरती के साथ हुआ। महाराज जी ये बताएं कि आज इतना बड़ा यज्ञ हुआ, ये किसके लिए हुआ और क्यों हुआ? देखिए, यज्ञ तो सदा से सार्वभौमिक ही रहा है, लेकिन इस समय इस यज्ञ की विशेष आवश्यकता आदरणीय डिप्टी सीएम जी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी की पड़ी, जिसको श्रीमान संजय तिवारी हमारे बिजलीपुर शिवरतन पूर्वा के प्रधान जी वैदिक ब्राह्मण और परमहंस शिरोमणि परिव्राजक आचार्य के सानिध्य में बटु ब्राह्मणों के साथ में रखे और मुझे आज इस पूर्णाहुति के लिए विशेष रूप से बड़ी दूर से आह्वान किया गया और मैंने आकर के डिप्टी सीएम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी की मंगल कामना किया और ये अनुष्ठान इतने विधि विधान से संपन्न किया। और आप अपने डिप्टी सीएम के लिए इतना सुंदर सोच विचार रखते हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ और श्री राम सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दरोगा जी भी इसमें सम्मिलित रहे, उन्हें भी बहुत साधुवाद। यज्ञ के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यज्ञ के माध्यम से देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, राजन, यज्ञ जब होगा और यज्ञ से धर्म की जय होगी, जब धर्म का वातावरण होगा तभी देश में जो अराजक विचारधाराएं हैं वो नष्ट होंगी। यज्ञ से ही अराजकताओं का समापन हो सकता है। शासन प्रशासन कभी अराजकताओं का समापन नहीं कर पाया जब तक चित्तवृत्ति अराजकता से दूर न होने लगे। प्रयागराज थाना घुरपुर अंतर्गत रिश्तेदार के यहां गई एक महिला के साथ गांव के युवकों ने गैंगरेप किया। घटना के 4 दिन बाद भी घुरपुर, कौंदियारा, बारा तीनों थानों का चक्कर लगाने के बाद भी सभी जगह उसे अभी तक निराशा हाथ लगी है। मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है और एक दूसरे का घटनास्थल बताकर उसे भटका रहे हैं। हाथरस गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार और बढ़ गए हैं। कई दुष्कर्म के मामले सामने आए। ताजा घटनाक्रम में प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रिश्तेदार के यहां गई महिला को उस गांव के रहने वाले 2 युवक 8 अक्टूबर की रात घर पहुंचाने के लिए 12 थाना क्षेत्र के एक गांव के लिए निकले थे, लेकिन दोनों युवक की नीयत ठीक नहीं थी और महिला को जबरदस्ती दूसरे रास्ते से ले जाकर दोनों युवकों ने हवस का शिकार बनाया और उसको मारा पीटा और महिला के जेवरात भी छीन लिए। यही नहीं, महिला बचने के लिए भागती रही, लेकिन वो दोनों हैवानियत की सारी हदें पार करते रहे। आप पहले अपना नाम बता दीजिए और किस गांव से हैं? करकोहला। किस लिए आई हैं आप और कितने देर से यहाँ बैठी हैं? हम आए हैं अभी थोड़ी देर हुआ, अंदर गए थे। अंदर से फिर यहाँ साहब बोले कि जाए वहाँ, तब से बैठो, बड़े साहब आ जाए तो जांच कराएं। कितना देर हुआ आपको? आधा घंटा, 10 मिनट? 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ। इसके पहले आप कब आई थी? इसके पहले 9 तारीख के आए। अच्छा, जो घटना घटी वो 8 तारीख की रात में? 8 तारीख की रात में। वहाँ कौन सा गाँव था, कहाँ गई थी? ठनठनवा गाँव था। ठनठनवा से घर जा रहे थे, बकरामा वाली रोड पकड़ के लेके जाते रहे। कितने बजे थे उस समय? उस समय 10-11 बजे था। तो कितने लड़के थे? 2 लड़के। क्या कहे वो लोग? वो लोग गाड़ी रोक के पहले हमका कहन की पानी ला खंती से, तो हमको कहाँ से पानी ले आई? हम पानी ना हमको चाहिए बट हम कस के पानी ले आई, तो कहन की हाथे से लिया अंजूरी से। हम अंजूरी से न ले आई पाओ। फिर एक लड़का गवा पानी ले आई अंजूरी से, एक लड़का के पियाए सी। फिर उसके बाद इन्हान हमारे साथ पानी करे लगे, हमका उठा के दही मारे। उस समय लगभग कितना बज रहा था कुछ अंदाज? 11-12 बज रहा है। तो आपके साथ कोई नहीं था? नहीं। तो आप अकेले क्यों गई थी वहाँ? घर से वो गाँव के लड़के हैं तो कहन की चल बैठा चली घरे चलत है। वो बैजलाई के? हाँ बैजलाई के, वापसी में गाँव के हैं। कहन चल बैठा चली, तो हम कहना एक दूसरे के साथे आई, वही के साथे जब तो चला गया दूसरे कहती हो हेरे लगा, तो लोग बताएं कि घरे चला गया। तो हम कहा साथे में जब गाँव के हैं चलत हैं तो बैठा चले, हम चला उतर ही ले, कहाँ चल तो का बैठा चले, उतार के तोरे दुआरे। 11 अक्टूबर 2020 को मधुबनी के अतिथि होटल सभागार में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी माननीय अनिल कुमार झा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
मधुबनी जिले में स्थित अतिथि होटल सभागार में महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी दरभंगा स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के माननीय अनिल कुमार झा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बैठक की। यहां सैकड़ों कार्यकर्ता की भीड़ देखने को मिली। बैठक में चंदन जी, राजेश जी, संजय पासवान जी और अन्य मौजूद थे। शनिवार को जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जयसिंहपुर कोतवाल में एसडीएम विदेश की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुल 31 शिकायती पत्र आए, जिसमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए एसडीएम के आदेश पर टीमें गठित कर मौके पर भेजा गया। राजस्व से संबंधित मामले में एसडीएम ने लेखपालों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन के मंशानुरूप निष्पक्ष कार्यवाही की जाए, जिससे एक ही शिकायत लेकर फरियादी बार बार अफसरों के दफ्तर के चक्कर न लगाए। वहीं सीओ जयसिंहपुर दलवीर सिंह ने पुलिस से संबंधित प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। फूलपुर तहसील के बगल में विनोद कुमार, जो अन्नपूर्णा स्वीट हाउस की दुकान चलाता है और वो भूमाफिया के चक्कर से परेशान हो रहे हैं। उनके परिवार का कहना है कि भूमाफिया के चक्कर में परिवार बिखर रहा है। उन्होंने बताया कि विनोद के पिताजी, जो माइंड अपसेट, दिमाग की हालत खराब है, जो भूमाफिया द्वारा बहला फुसलाकर मकान कब्जा करना चाहते हैं और विनोद के पिताजी मकान के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और मकान में ताला लगा दिया है। विनोद की पत्नी शशि गुप्ता, पुत्री स्तुति गुप्ता 24 घंटे से बाहर बैठी हैं बिना खाना पानी के। विनोद की पुत्री स्तुति गुप्ता का कहना है कि हमारे 2 छोटे भाई हैं, जिसे पुलिस थाने ले गई है और दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को जो सुबह से शाम तक बिछाए रखी थी और दबाव बनाकर शाम तक छोड़ दिया गया। ये आपको यहाँ क्या दिक्कत है? आप मैं फूलपुर तहसील के बगल की निवासी हूँ। अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार मेरी दुकान है, खुद की बनाई है। इसका रजिस्ट्रेशन अपना है, स्वामी प्रमाण पत्र है, जलकर है, सारी डॉक्यूमेंट्स अपने नाम की है, पर फिर भी इसमें भूमि माफिया लोग कुछ लगे हैं, इसमें जबरन कब्जा लेना चाहते हैं। मेरे दादा ज़बरदस्ती मेरे घर पे ताला लगवा दिया। हम लोग कल सुबह से यहाँ पे बैठे हुए, पुलिस आई, बगैर कोई उसके बस वो बताई कि मार दिया गया है और मेरे भाई दोनों उठा के चले गए हैं। और वो जो है कल शाम को एकदम 7-8 बजे तक छुपे, पर अब तक आए नहीं है। वो लोग कहाँ हैं, क्या, कैसे, अब तक लोग घर पर आए लेना, पापा है ना। कल सुबह पुलिस उनको उठा के ले गई, तब से घर नहीं आए? नहीं। क्या थाने में है वो लोग? नहीं, थाने से छूटे, ऊपर डर, बस वो लोग घर पर नहीं आए। मतलब थाने से कल शाम को छोड़ दिए और शाम से वो लोग गायब हैं, मतलब उनको पता नहीं है कहाँ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। और बच्चे दोनों भी गायब। दोनों बच्चे गायब हैं आपके? पुलिस जबरदस्ती यहाँ पे जो है उनको अंदर करने के लिए आई। वो जबरदस्ती जब नाम का रजिस्ट्रेशन है, आयकर है, जलकर है, यहाँ तक कि एसडीएम का लिखित बाई हैंड लिखा हुआ है उनके लिए आदेश है। लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ भूमाफिया की वजह से ये लोग जो है एकदम जुट गए हैं और हम माँ बेटी कल सुबह से यहाँ पे ऐसे। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की और मास्क और सामाजिक दूरी बनाने के लिए निर्देशित किया। बेवजह घरों से नहीं निकलने के निर्देश दिए। बरूकी के मुख्य चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। थाना कोतवाली देहात के बरूकी चौकी का ये मामला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का डिजिटल वितरण किया गया। उनके द्वारा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना के शुभारंभ से देश आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने पर गांवों में विवादों को समाप्ति होगी। गांवों का सटीक लैंड रिकॉर्ड होने के साथ साथ आर्थिक उपार्जन की संभावना भी बढ़ेगी। गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार सृजन के लिए बैंकों द्वारा आसानी से कर्ज आदि की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा सकेंगी। गांवों का सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से ग्राम पंचायतों में बनने वाले स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय आदि का कार्य विवाद रहित और त्वरित गति से कराया जा सकेगा। इससे गांवों का विकास भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायतों का कामकाज ऑनलाइन और जियो टैगिंग के साथ साथ पारदर्शिता से कराया जाएगा। नैनीताल उत्तराखंड से लौट रहे रुड़की तहसीलदार की तेज रफ्तार बोलेरो कार जनपद के सरवनपुर नहर पर अचानक से अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में तहसीलदार सहित अर्दली और ड्राइवर की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके कार और तीनों के शव को निकाल लिया है। थाने की पुलिया यहाँ पर एक दुर्घटना रात में घटी है, जिसमें तहसीलदार उत्तराखंड की सुनैना राणा
ये लोग इनकी कोई ट्रेनिंग थी नैनीताल से, वहाँ से वापस मुड़ के जा रहे थे। रात में ये एक्सीडेंट हुआ, पुल की रेलिंग तोड़ करके इनकी बोलेरो गाड़ी ये नहर में गिर गई। यहाँ नहर में पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव बहुत तेज़ है, तो ये 3 लोग यानी तहसीलदार रुड़की सुनैना राणा, उनका ऑर्डरली और उनका ड्राइवर, ये 3 लोग बोलेरो गाड़ी में थे, तो ये इसमें डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। इनके शवों को इससे निकाल लिया गया है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाड़ी भी ट्रेन के माध्यम से निकाल ली गई है। अब जो भी इसके आगे की कार्यवाही वो कराई जा रही है। उत्तराखंड के अधिकारियों डीएम हरिद्वार को इसकी सूचना तत्काल दे दी गई और जो भी इसमें आगे कार्यवाही है वो कराई जा रही है। डीएम ये कप्तान साहब बिजनौर और हमारी पूरी टीम रात भर इसमें काम में रही है और हम लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तो भाग्य से हम जान किसी की नहीं बचा सके क्योंकि पानी बहुत तेज़ था और समय लगता है इतनी तेज़ बहाव में गाड़ी के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने में। इनमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जो तहसीलदार रुड़की की सुनैना राणा, उनका ड्राइवर और उनका ऑर्डर। गांव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका ऑर्डरली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला किसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दुखद रूप से 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और गाड़ी भी निकाल ली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है स्थानीय पुलिस पर और लोगों के सहयोग से गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ। वहाँ के अधिकारियों से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो चुकी है और आवश्यक कार्रवाई